कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबोधित करते हुए एक बात कही जो मन को छू गई कि सरकार आज भी किसानों से बात करने को तैयार है, बात करेगी और मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर उनसे हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो दुखी लोग हैं अब किसी भी विषय को लेकर के, उनसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। यही बात क्या व्यापारियों पर भी लागू होती है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो व्यापारियों की व्यथा है उसको सुनने के लिए एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं? यदि हैं तो एक बार ज़रूर कहें और कुछ व्यापारियों को बुलाएं, व्यापारियों के नेताओं को ना बुलाएं कम से कम, क्योंकि वो नेता आएंगे और अपनी राजनीति करेंगे। अगर वो बीजेपी समर्थक होंगे तो बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस समर्थक होंगे तो कांग्रेस की नीतियों की बात करेंगे, व्यापारियों की कोई बात नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों से सीधे सीधे कुछ वार्तालाप कीजिए। आप करें या आपके बिहाफ पर कुछ लोगों को आप नॉमिनेट कीजिए और उनको क्लियर मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बताइए और वो लोगों की बातें संवेदनशीलता के साथ सुनें और आप तक सीधे सीधे पहुंचाएं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जिससे आप उनकी बात सीधा सीधा सुन सकें, क्योंकि आप तक जो बात जाती हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं। हम जानते हैं आप देश का बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम उसमें आपके साथ हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि आप तक सब बातें सीधी सीधी सही रूप में नहीं पहुंच रही हैं। इसके अलावा एक विषय मैं और आज रखना चाहता हूं। हमने ये सुना है, हम बार बार ये सुनते हैं कि उसने ये चोरी कर ली, उसने ये चोरी कर ली, उसको ये सज़ा हो गई, उसको ये सज़ा हो गई। सरकार भी, शासन भी, प्रशासन भी, मीडिया भी सब नाम ले ले करके बात करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यापारी भारत से बैंक के कुछ रुपए लेकर भाग गया। सब उस व्यापारी का नाम बार बार टीवी पे लेते हैं, न्यूज़पेपर में लेते हैं, सरकार भी लेती है और भी लोग लेते हैं, लेकिन क्या कभी गंभीरता से ये बात सोची कि वो लेके अकेला कैसे भाग गया? उसके पीछे कहीं ना कहीं शासन में, प्रशासन के लोग लगे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको मदद की होगी। तो क्या वो उतने ही जिम्मेवार नहीं है जितना वो व्यापारी है? यदि वो जिम्मेवार है अकेला, क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। यदि वो अकेला जिम्मेवार नहीं है तो उन सब के नाम क्यों नहीं लिए जाते? उन सब के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर उस व्यापारी का नाम बड़ा ओपनली पूरे समाज में बोला जा रहा है तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं बोला जा रहा जो उस प्रकरण में उसके साथ सम्मिलित हैं, थे, जिनकी मदद से उसने ये सब काम किया? ये खाली एक विषय नहीं है, आप अनेकों विषय देख सकते हैं जिसमें पूरा तंत्र काम करता है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में आप मकान बनाते हैं, जब आप मकान बनाते हैं तो उसमें कुछ तंत्र के लोग आते हैं और अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं। अगर वो बिल्डिंग अवैध है, ऑफ कोर्स अवैध होगी, कुछ ना कुछ कानून की अवहेलना होगी, तभी वो पैसे लेते हैं और वो पैसे देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसको तोड़ने का समय आता है तो जिसका वो मकान होता है उसका मकान टूट जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उन लोगों के ऊपर नहीं होती जिन लोगों ने उस समय उस बिल्डिंग को बनने में मदद की है, उस समय पैसे खाए हैं। सिर्फ नुकसान किसका होता है? जिसकी बिल्डिंग है, बाकी सब अपने आराम से घरों में बैठे रहते हैं। क्या ये शासन को नहीं पता? क्या ये सरकार को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये तो सब जानते ही हैं। क्या कल्प्रिट जिसका नाम आप लेते हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको तो आप सज़ा दे देते हैं, बाकियों का क्या? अभी एनपीए हो रहे हैं बैंक के, आप उस व्यापारी के पीछे लग गए। क्या कभी सोचा कि जब जिस बैंक के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसके लोन को सैंक्शन किया था, उस समय क्या उन्होंने उसके कागज़ों की सही तरीके से स्क्रूटनी करी थी? और यदि सही तरीके से स्क्रूटनी करी थी तो क्या उसको ठीक तरीके से मॉनिटर किया था बाद में लोन देने के बाद? बिल्कुल नहीं किया था।
अगर आप ईमानदारी से उनके सबके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो आधे से ज़्यादा केसेस में ये आप पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत रही है, जिसकी वजह से उन अकाउंट्स में दिक्कत आई है। तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर सरकार या प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? उनके नाम क्यों नहीं, उन पार्टियों के तो नाम आप बड़े उससे रिकॉर्ड में लगा देते हैं, ओपन मार्केट में, ओपन लोगों को सबको बता देते हैं कि हाँ जी इसने डिफ़ॉल्ट किया, इसने डिफ़ॉल्ट किया, उसका तो नाम आप ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, उन अधिकारियों का क्या जो रिश्वत खा करके किसी न किसी उससे काम को करवा देते हैं और बाद में उनको कोई नहीं पूछता। ऐसा नहीं है कि सरकार तंत्र में जो अधिकारी रिश्वत खा जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। अगर उस लेवल पे कार्रवाई हो जाए, उनके नाम उजागर हों खूब खुल्लम खुल्ला, तो हमारे देश में शासन में, प्रशासन में बहुत सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सभी लोगों से, हो सकता है आप सब मेरे बात से सहमत हो ना हो, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपना मत मेरी इस बात पर ज़रूर दें। इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कैसा इस विषय को सोचते हैं। धन्यवाद।